लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर एक ऐसा टर्म है जो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है उसके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे कम हो। नाउ लेबर टर्नओवर होता क्या है? टर्नओवर का मतलब हम लोग यूजुअली समझते हैं कि एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा मार्केट में सेल कर सकता है, उसे हम कहते हैं टर्नओवर या सेल्स ऑफ द कंपनी। लेकिन ये टर्नओवर जब हम लोग लेबर के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, इसका मतलब है कि कितने लेबर्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ तो रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ यूजुअल प्रोसेस, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ लेबर टर्नओवर जो है ये एक्सपेक्टेड है कि पीपल विल रिटायर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर पीपल हु आर गेटिंग aged and because of some physical ailments they may get die, है ना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लेबर्स होते हैं जो एक्सीडेंट के कारण से उनका देहांत भी हो सकता है, एंड देयर आर सर्टेन अदर रीजंस because of which laborers are leaving the organizations. But because of dissatisfaction, because of no good working environment, people are leaving the organization, and which is वेरी बैड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, इसका मतलब है पीपल आर नॉट लविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क। ठीक है, द मैनेजमेंट हैव टू टेक सर्टेन मेजर ड्रास्टिक स्टेप्स टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन, एंड ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज वंस द लेबर टर्नओवर रेट इज़ वेरी हाई, there is a rumor in the market which spreads like wildfire. The organization is not good enough. The organization is not good for people who are working in the organization. There are very big names in in India. I am not going to name any specific organization because कुछ भी complication हो सकता है, but देर आर मेजर कंपनीज, बहुत बड़े कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा उनका एनुअल टर्नओवर है, लेकिन उसमें लेबर टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा है। यूजुअली ये लेबर टर्नओवर हम लोग देखते हैं ऐसे कंपनीज में जहाँ पे वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएटिंग होता है, बहुत ज़्यादा लेट आवर्स में काम करना पड़ता है और बहुत प्रेशर में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। लेबर टर्नओवर को चेक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप चेक करने के पहले यू वुड वांट टू नो व्हाट इज द लेबर टर्नओवर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो देयर आर सर्टेन formulas, there are certain ways by which we can calculate labor turnover. So there are different methods. ठीक है, the very first method is replacement method. Under replacement method, the formula is number of employees replaced divided by average number of employees on roll into 100. So this formula, when we apply the data in this formula, we will get a percentage which will tell us how much is the labor turnover, like out of 100 people how many people are getting replaced. रिप्लेस्ड का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस नए तरह के टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है, नए तरह के लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, जिसके वजह से पीपल हु आर नॉट केपेबल टू कोप अप विद द न्यू इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय न्यूअर पीपल, मोर टेक savvy पीपल, मोर पोटेंशियल ओरिएंटेड पीपल। सो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, सो रिप्लेसमेंट मेथड टेल्स अस, रिप्लेसमेंट मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर टेल्स अस हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर गेटिंग रिप्लेस्ड विथ न्यू वंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मेथड टू फाइंड आउट लेबर टर्नओवर रेट इज सेपरेशन मेथड. द फॉर्मूला इज number of employees separated during the year divided by average number of employees on roll multiply with 100. Now this number of employees separated during the year, ये separation का मतलब है there are many reasons because of which an employee can get separated from the organization. That reason might be retirement, that reason might be resignation, that reason might be death. So there are many other reasons, like the organization is
not suiting a particular employee, the working environment in the organization is not suiting a particular employee, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एम्प्लॉय इज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं सेपरेशन मेथड अप्लाई करने के लिए. तो ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड. सो सेपरेशन मेथड में क्या है, टू फाइंड आउट लेबर टर्नओवर रेट, number of employees separated because of resignation, death, retirement, etc. divided by average number of employees on roll multiply with 100. ठीक है. Now comes the next formula, that is labor turnover due to new recruitment. ठीक है, labor turnover new recruitment के वजह से कितना है. So इसका फॉर्मूला है number of new workers joining in a period excluding replacement. So when we are talking about new recruitments in this formula, we are excluding the number of employees who are getting replaced. Replacement में भी नए employees आते हैं, लेकिन वो places जो है वो पुराने places को ही दिया जा रहा है नए employees को. लेकिन new recruitment का मतलब है the organization is getting bigger. This is basically a good thing. ठीक है, कि नए employees को recruit करना, organization में number of workforce को बढ़ाना, ये बहुत अच्छी बात है. सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ न्यू वर्कर्स ज्वाइनिंग इन अ पीरियड एक्सक्लूडिंग रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ रोल इनटू 100. अच्छा, ये जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ रोल है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ओपनिंग डेट. सपोज देर आर 1000 पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द ओपनिंग डेट, और साल के एंड में आई एम सीइंग दैट देर आर 800 वर्कर्स वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, 1000 इन द बिगनिंग प्लस 800 इन दी एंड डिवाइडेड बाई 2. सो 1000 प्लस 800 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2. सो 1800 डिवाइडेड बाई 2 इज गिविंग अस 900. सो 900 हो गया मेरा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ रोल. नाउ द लास्ट मेथड इज फ्लक्स मेथड. ठीक है, फ्लक्स मेथड क्या है, फ्लक्स मेथड जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज. ठीक है, सो हियर द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड, इसको प्लस करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल. वापस से कहता हूँ, फ्लक्स मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव 3 फॉर्मूलाज. ठीक है, हियर वी हैव टू ऐड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु गॉट सेपरेटेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु गॉट रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर न्यूली रिक्रूटेड divided by average number of workers on a roll, multiply it with 100. Let us see a few questions which will further clarify our doubt. अगर है तो वो clear हो जाएगा and हाँ ये concept को और strong बना देगा. So let us see. Question 1 for labor turnover is, from the following information calculate labor turnover rate under different methods. Now number of workers as on 1st of January. ठीक है, 7,600. Number of workers as on 31st of December, 8,400. So opening date में I had, the organization had 7,600 employees and closing date में the organization is having 8,400 employees. So we have to find average number of workers on a roll by using this formula. So when we do 7,600 plus 8,400 divided by 2, we will be getting 8,000 number of workers as average number of workers on a roll. Now let us read the further more details. क्या है, during the year 80 workers left, 80 लोगों ने छोड़ दिया, while 320 workers were discharged. 1,500 workers were recruited during the year. Of these 300 workers were recruited because of exits and the rest were recruited in accordance with expansion plan. नहीं, देखिए वापस मैं एक बार बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, यही है हमारा मेन इन्फॉर्मेशन. ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट, 80 लोगों ने छोड़ दिया, 80 पीपल गॉट दे लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो ये जो 80 पीपल है ये हम लोग किस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे ना. वाइल 320 वर्कर्स वर डिस्चार्ज्ड, तो देखिए 80 लोगों ने छोड़ा और 320 लोगों को निकाल दिया गया. ठीक है, अब निकाल दिया गया, हो सकता है रिटायरमेंट, डेथ या फिर उसके का मतलब बाकी दूसरे रीज़न से निकाल दिया गया, और 80 लोगों ने अपने मन से छोड़ दिया. ठीक है, तो टोटल लोगों ने कितने छोड़े, 400 लोगों ने छोड़ दिया. ठीक है, ना 1500 वर्कर्स को हम लोगों ने रिक्रूट किया इस साल. ना ये जो 1500 वर्कर्स हैं जिन लोगों को हम लोगों ने रिक्रूट किया, इसमें से 300 वर्कर है
जिसको हम लोगों ने रिक्रूट किया बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट, एंड द रिमेनिंग वर बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन प्लान। मतलब बाकी 1500 में से 300 अगर मैं रिप्लेसमेंट के लिए करता हूँ, बाकी 1200 न्यू वर्कर्स वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन प्लान। चलिए लेट अस सी हाउ डू वी एक्चुअली सॉल्व इट। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इज लेबर टर्नओवर एज पर रिप्लेसमेंट मेथड। सो लेबर टर्नओवर एज पर रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या था हमारा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ रोल मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, सो व्हेन वी पुट द डेटा, तो क्या होता है हमारा? पहले तो हम लोग एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ रोल निकाल लेंगे। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ रोल का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिवाइडेड बाई 2। सो ओपनिंग में आई हैड 7600 एम्प्लॉयज एंड क्लोजिंग में आई हैड 8000 एम्प्लॉयज एंड डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करता हूं, सो आई एम गेटिंग 8000 नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन एवरेज रोल। ठीक है, नाउ लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड। ठीक है, नाउ लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड में हम लोग को क्या चाहिए? नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड 80 प्लस 320 400 आ गया, डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 100। ठीक है, वी आर गेटिंग 5%। नाउ लेबर टर्नओवर अंडर रिप्लेसमेंट मेथड, हमारा सेपरेशन मेथड हो गया। अब हम लोग करेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। सो रिप्लेसमेंट मेथड में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 300 वर्कर्स वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो ये हमारा आएगा न्यूमरेटर में। सो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ रोल इनटू 100। तो ये करने से क्या आ रहा है? 300 डिवाइडेड बाई 8000 मल्टीप्लाइड विथ 100, वी आर गेटिंग 3.75%। नाउ अभी हम लोग का नेक्स्ट मेथड है हमारा अंडर रिक्रूटमेंट मेथड। ठीक है, लेबर टर्नओवर अंडर न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। इसमें क्या था हमारा? नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो न्यू रिक्रूटमेंट कितने हैं? देखिए टोटल 1500 एम्प्लॉइज गॉट रिक्रूटेड, आउट ऑफ दैट 300 एम्प्लॉइज गॉट रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट। रिमेनिंग 1200 रिक्रूटमेंट्स जो किया जा रहा है, वो 1200 रिक्रूटमेंट हमारा यहाँ पे हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू और एक्सपेंशन प्लान। तो ये 1200 हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 100। इट इज गिविंग मी 15% ऑफ लेबर टर्नओवर बिकॉज ऑफ अंडर रिक्रूटमेंट मेथड। नाउ द लास्ट मेथड फॉर अस इज फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में क्या था? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गॉट सेपरेटेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गॉट replaced plus number of new recruitments divided by average number of workers on a roll into 100. So we are getting number of employees separated जो है वो 400 है। ठीक है, number of employee got replaced 300 है, number of new recruitments हमारा 1200 है, divided by 8000 into 100. So we are getting 23.75% as our labor turnover rate. Now let us do the next question. और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, so the cost accountant of Y Limited has computed labor turnover rates for the quarter ended 31st 3 as 10%, 5% and 3% respectively under flex method, replacement method and separation method respectively. If the number of workers replaced during that quarter is 30, find the number of workers. Number 1, question number 1, workers recruited and joined. नंबर 2, वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग को लेबर टर्नओवर रेट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इज गिवन। लेबर टर्नओवर रेट हमको दे दिया गया है। लेबर टर्नओवर रेट हमारा 10%, 5% और 3% है। फ्लक्स मेथड है 10% का, 5% हो गया मेरा रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड से हमारा है यहाँ पे 3%। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड जो है वो अगर 30 होता है, ठीक है, हमको फाइंड करना है वर्कर्स रिक्रूट या फिर ज्वाइन कितने लोगों ने किया, वर्कर्स जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। ठीक है, सो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डिटेल्स, जो डिटेल्स हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, हमको यहाँ पे दिया गया है वर्कर्स रिप्लेस्ड कितने हैं। वर्कर्स रिप्लेस्ड हैं 30 नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको रिप्लेस किया गया। ठीक है, एंड रिप्लेसमेंट रेट यहाँ पे दे दिया है कि हमारा लेबर टर्नओवर रेट अंडर रिप्लेसमेंट मेथड वो है हमारा 5%। ठीक है, सो आई कैन यूज दिस 5% एंड दिस 30 नंबर। ठीक है, सो अगर मैं ये 30 को डिवाइड करता हूं 5% से, आई विल गेट 600। व्हाट इज दिस नंबर?
व्हाट इज दिस नंबर? तो अगर मैं इसको लेबर टर्नओवर रेट एज पर रिप्लेसमेंट मेथड में अगर फॉर्मूला लिखता हूँ तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर्स इनटू 100। और अगर मेरा यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है रिप्लेसमेंट रेट दिया हुआ है विच इज़ 5%, आई हैव नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड है 30। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 30 डिवाइडेड बाय 5% आई एम गेटिंग 600। सो दिस 600 इज माई लेबर विच आर एवरेज नंबर्स में, ठीक है। सो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ रोल जो है मेरा 600 आ गया। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड जो है वो क्या होगा? वो होगा आप नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं मेरे, अभी निकला मेरा 600, उस पर 3% जो मेरा सेपरेशन का रेट है यहाँ पे 3%, उसको अप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज सेपरेटेड है वो निकल आएगा। सो 18 आ जाएगा। या फिर आप फॉर्मूला में डाल दो, सेपरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या, रिप्लेस्ड का सेपरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ नंबर इनटू 100। इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला में भी अगर डालते हैं डेटा तो भी आ जाएगा 3% जो हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड वो है नहीं मेरे पास, डिवाइडेड बाई 600। सो 600 इंटू 3% में करूँगा तो 18 आई एम गेटिंग, ठीक है। नाउ number of employees replaced, I need number of employees replaced which is already given in the question, 600 का 5% is 30, या फिर already number of employees replaced जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है। नाउ अभी मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड आउट करना है, वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, ठीक है। सॉरी नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड जो है ये मेरा फ्लक्स मेथड के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ, है ना। फ्लक्स मेथड में मेरा क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूटेड, ठीक है। न्यू रिक्रूटमेंट में रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट दोनों आता है। तो इसका मतलब है कि पीपल हु आर सेपरेटेड एंड पीपल हु आर रिक्रूटेड बोथ परसेंटेजेस अवेलेबल इन दिस फ्लक्स मेथड। तो इसके हिसाब से मेरा लेबर टर्नओवर जो है यहाँ पे 10% दिया हुआ है। सो इफ आई पुट दिस अंडर दिस फॉर्मूला तो 10% इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड प्लस न्यू रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल दिया हुआ है। अभी मेरे पास नंबर ऑफ सेपरेशन है ना, मेरे पास सेपरेशन है, सेपरेशन मैंने अभी कैलकुलेट किया 18 मेरा नंबर है, ठीक है। मेरे पास न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है, सो आई विल कंसिडर न्यू रिक्रूटमेंट एज ए, ठीक है। सो मेरा टोटल फॉर्मूला क्या आ गया फ्लक्स मेथड में? 10% इक्वल 18 प्लस ए डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, ठीक है। सो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ मेरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर न्यूली रिक्रूटेड आ जाएगा 42।